ये शिव पुराण का ही महाराज प्रश्न है। आपने जो प्रसाद के विषय में बताया, लोगों के मन में शंका है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद, शिवलिंग शिव जी को लगाए हुआ भोग प्रसाद क्या ग्रस्त जीवन के स्त्री पुरुषों को, भक्तों को खाना चाहिए? आप कृपा करके एक बार, भले शिव पुराण का ही प्रसंग है, लेकिन आप बताने की कृपा करें। भक्त के बस में भगवान होते हैं, तो हमारी तो क्या औकात है भाई। आपने प्रश्न किया है, हम अवश्य इसका उत्तर देंगे। शिव प्रसाद के विषय में मेरे पास बहुत श्लोक है। जिन लोगों ने शिव पुराण के इस प्रसाद की महिमा को पढ़ा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, वो लोग शिव के प्रसाद की निंदा करते हैं। वह कहते हैं कि शिव जी का प्रसाद किसी को नहीं खाना चाहिए। लेकिन शिव पुराण में लिखा है, मैं श्लोक बोल देता हूं। स्नापित्वा विधानेन यो लिंग स्निपनोदिकं त्रिपिबे त्रिविधम पापम तस्य हासो विनश्यति। लिखा गया है, विधान पूर्वक स्नान कराए हुए शिवलिंग का जो जल अमृत है, उस शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल के 3 बार आचमन करने पर, त्रिपीबे 3 बार आच पीने पर, त्रिविधम पापम तस्य हासु विनश्यति। 3 बार शिवलिंग पर चढ़े जल को पीने पर बहुत जल्दी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और हम रात दिन जो भी कुछ संसार में धर्म कर्म करें, पापों के नष्ट के लिए तो कर रहे हैं। जिन पापों से हमें कष्ट हो रहा है, हमारा भाग्य रुष्ट हो रहा है, शिवलिंग के चढ़े जल का पान 3 बार करना चाहिए। और प्रसाद के विषय में कहा गया है, यद गृहे शिव नैवेद्यम प्रचारोपि प्रजायते तद गृहम पावनम सर्वम अन्य पावन कारणम। जिस घर में शिव का नैवेद्य का प्रतिदिन भोग लगाते, प्रचार है, नियम है, तद गृहम पावनम सर्वम, वो घर सारी दुनिया के घरों से परम पवित्र घर है, जहां पर भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने बेल पत्र डालकर पूजा के बाद भोग लगाया जाता है। प्रसाद के विषय में और भी दिया है वेद व्यास जी ने, दृष्टवापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुक्तेषु शिव नैवेद्यम पुण्यन्नायिति कोटिशः। दृष्टवापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः। खाने की बात छोड़ो, शिव पुराण कहती है, वेद व्यास जी ने लिखा, शिव दृष्टापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः। केवल शिव जी के लगे हुए भोग प्रसाद के ऊपर किसी की दृष्टि चली जाए, केवल शिव के भोग प्रसाद के दर्शन कोई कर ले, तो देखते ही सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और भुक्तेषु शिव नैवेद्यम पुण्यन्नायिति कोटिशः। और कोई प्रसाद को खा ले तो उसके सारे जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ताली बजा दी। और लिखा है, अलंयांग सहस्रेणाम अलयांगा बुद्धैरपि भक्ष्यते शिव नैवेद्यम शिव सायुज्यमा पुनुयात्। हजारों अरबों यज्ञ करने से क्या
शिव जी का प्रसाद भक्षिते शिव नैवेद्यम शिव सायुज मापुनियात। ना किसी यज्ञ की जरूरत, ना अनुष्ठान की जरूरत। जो शिव का प्रसाद खा लेता है, भक्षण कर लेता है, उसे शिवलोक में जाने का पासपोर्ट मिल जाता है। इसलिए शिव पुराण ने आदेश दिया, वेद व्यास जी ने लिखा, आगतम शिव नैवेद्यम अन्यदा गृहामि नित्यपि विलंबे पाप समंदो भवेते वही मान्यते। यदि किसी को कोई शिव जी का भोग लगा प्रसाद दे रहा हो और वो उसे लेने से मना कर दे या देरी कर दे, कितना भी बड़ा पुण्यात्मा हो, उसे पाप लग जाएगा, शरीर पापी हो जाएगा। न शिव नैवेद्यम गृहेच्छा प्रजायते पापिष्ठो गरिष्ठस्य नरकं याति पितृवम्। जो शिव के प्रसाद को लेने से मना करता है या घृणा करता है, किसी के बहकाने पे शिव का प्रसाद नहीं खाता है, जो अपमान करता शिव के प्रसाद का, पापिष्ठो गरिष्ठस्य नरकं याति पितृवम्। ऐसा मनुष्य घोर पापी होकर के नरक में जाकर के नरक कष्ट भोगेगा। इसलिए ध्यान देना, सारी शंका भ्रम त्याग करके शिव के प्रसाद के लिए शिव भक्त शुचि शुद्ध सदव्रती दृढ़ निश्चय भक्षे शिव नैवेद्यम तज्जेद ग्राह्य भावना। इसलिए किसी भी भक्त को, चाहे राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, राधा भक्त हो, गणेश भक्त हो, हनुमान जी का भक्त हो, कोई भी तुम्हारा इष्टदेव हो, पर भगवान तो देवों के देव महादेव हैं। इनके प्रसाद के सारी शंकाओं को मिटाकर भगवान शिव के प्रसाद को अवश्य ही विपरीत भावना त्याग कर प्रसाद भक्षण करना चाहिए। ध्यान देना। लेकिन हमारे शिव महापुराण के आधार पर शिव प्रसाद भोग लगाने के बाद उसके 2 भाग करने का नियम है, और किसी देवता के प्रसाद का नहीं, क्योंकि भोलेनाथ ही ऐसे देवता हैं जिनकी देवता भी पूजा करते हैं। संत, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी, भक्त, मनुष्य भी पूजा करते हैं, और जिन शिवजी की राक्षस भी पूजा करते हैं। इसलिए भगवान शिव ने कहा, भक्तों का और देवताओं का तो कल्याण मेरी पूजा से हो जाएगा, पर इन राक्षसों का, मेरे गणी वाले योनियों का कैसे उद्धार होगा। तो भगवान ने कहा कि हम अपने प्रसाद के 2 भाग बनाते हैं। जो भी प्रसाद भाग भोग लगे उसके 2 प्रकार के भाग होंगे। जो प्रसाद मिठाई हो, दूध हो, दही हो, पंचामृत हो, फल हो, ड्राई फ्रूट हो, हलवा हो, खिचड़ी हो, भोजन हो, जो शिवलिंग को स्पर्श हो जाएगा, ध्यान देना, लिंगो परिचय द्रव्यम चंडिकाधिकारो यत्रस्ति तद भोक्तव्य न मानवा चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च च भक्तिता। भगवान ने कहा, जो मेरे शिवलिंग को स्पर्श हो जाएगा, जो प्रसाद किसी भी प्रकार का जलामृत, पंचामृत, कोई भी फल फूल आदि जो भी कुछ है प्रसाद में, जो प्रसाद मेरे शिवलिंग को छू जाएगा,
उस प्रसाद पर मेरे शिव गणों का और राक्षसों का अधिकार होगा। लेकिन भोग लगाकर शिवलिंग से दूर जो प्रसाद रह गया है वह मनुष्यों का, भक्तों के लिए, संतों का अधिकार होगा। चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्य मानवा, चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्य तच्च भक्तः। स्पर्श किया हुआ प्रसाद चंडाधिकारों, राक्षस और गणों का अधिकार, इसलिए उसे मनुष्य नहीं लेंगे, देवता नहीं लेंगे, ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी नहीं खाएंगे, दोष लगेगा। लेकिन लिंगो परिचय द्रव्यम तत् ग्राह्यम मुनीश्वरा सुपवित्रम च तज्जेयम यो लिंग स्पर्श भाजते। जो मेरे शिवलिंग को छुआ नहीं है, भोग लगाते समय जैसे हम थाली लेते उसमें थोड़ा सा प्रसाद लगाते भगवान को, बाकी तो हमारे अलग रह जाता है, ऐसे ही भगवान शिव को चढ़े हुए जल में थोड़ा लोटे में रह जाए उसको ले लेना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़े जल को नहीं पीना चाहिए। लेकिन महाराज, संत, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी, देवताओं ने कहा हम तो शिवलिंग का स्पर्श किया प्रसाद भी हम लेंगे, चरणामृत भी लेंगे, जलामृत भी लेंगे। तो भगवान एक नियम बना दिया। वेद व्यास जी ने लिखा शिव महापुराण में, सालिग्रामोद्भवे लिंगे रस लिंगे तथा द्विजा पाषाणे रजते स्वर्णे सुर सिद्धि प्रतिष्ठते काश्मीरे स्फटिके रत्ने ज्योतिर्लिंगे सुसर्वस चंद्रायण समम प्रोक्तम संभो नैवेद्य भक्षण। जो शिवलिंग को स्पर्श करके जो जल, जो पंचामृत, जलामृत, पंचामृत, फूल, फल, मेवा, मिष्ठान भगवान के शिवलिंग को जो छू गया हो और वही प्रसाद सालिग्राम को छू जाए, शिवलिंग को स्पर्श किया हुआ प्रसाद अगर सालिग्राम को स्पर्श हो गया तो फिर चंडाधिकारों का हक समाप्त हो जाएगा। अर्थात शिवलिंग को छुआ हुआ प्रसाद खाने से पहले, जल पीने से पहले सालिग्राम को चढ़ा देवे, स्पर्श करा देवे, फिर शिवलिंग के लगा हुआ दोष समाप्त हो जाएगा। ध्यान देना। और इसके अलावा जो चर शिवलिंग हैं, पत्थर के हैं, चांदी के हैं, सोने के हैं और प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग हैं, जितने समस्त प्रकार के शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग आदि का जलामृत, पंचामृत नैवेद्य को अगर बिना सालिग्राम के कोई पिएगा तो उसे चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। ध्यान देना। और ब्रह्म हत्यापि शुचिर भूत्वा निर्माल्यम यस्तु धार्येत भक्षित्वाद्भुतम तस् सर्व पापम प्रणश्य। शिव के चरणामृत और प्रसाद को, शिवलिंग को छुआ हुआ सालिग्राम को स्पर्श करा के लेवे और इस प्रसाद को लेने वाले की ब्रह्म हत्यादि, ब्राह्मण की हत्या करने वाले का पाप भी शिव के प्रसाद से मुक्ति को प्राप्त होता है। और अंत में वेद व्यास कहते, शंका मैंने दूर कर दी है, शिवलिंग को छू जाए तो सालिग्राम को स्पर्श करा दे, फिर जलामृत भी ले सकते हैं, पंचामृत भी ले सकते हैं, फल भी खा सकते हैं, पत्र पुष्पम जो भी कुछ खा सकते हैं, और बिना शिवलिंग के जो प्रसाद है उसको कोई भी ले सकता है। इसलिए आगतम शिव नैवेद्यम गृत्वा शीर्षा मुदा भक्षणीयम प्रत्येन शिव शिव स्मरण पूर्वकम। कभी भी शिवलिंग का प्रसाद, भोग का प्रसाद आपको मिले तो उसको सिर पे लगाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ हमें निश्चित रूपता से प्रसाद को भक्षण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। उसमें कभी भी शंका नहीं।